जय हिंद। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऐसे तो माना यह जाता है कि यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर होते हैं, लेकिन जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी हमने अपने देश में देखा है जो शिक्षा के माध्यम में कम, विवादों के माध्यम में सबसे ऊपर रहता है। कभी कभी तो उसका फुल फॉर्म कुछ और आता है, लेकिन दरअसल में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से जेएनयू को एक अलग किरदार में लोगों ने देखा है। देश विरोधी ताकतें हमेशा से जेएनयू में दिखाई जाती हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा हो, चाहे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे। हमेशा से देश विरोधी नारों से गूंजता रहा है वो यूनिवर्सिटी, मोदी सरकार के आने के बाद से। इसलिए मन में संदेह होता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ना होकर के इसका फुल फॉर्म कुछ और है। क्योंकि बात कुछ देश की जब अस्मिता पे सवाल आती हैं तो बात करनी जरूरी हो जाती है। अभी फिलहाल एक जो वहाँ पे नया जो देश विरोधी ताकतें फिर से जुड़ने लगे हैं और नया विवाद जो छिड़ गया जेएनयू में, जेएनयू के कैंपस में एक बार फिर से पर्चा बांटा गया है और बीसीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है गुजरात दंगों को लेकर। उसको दिखाने का पेशकश किया जा रहा है कैंपस में जेएनयू के कुछ खास वामपंथियों के द्वारा। तो जो कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बैन है डॉक्यूमेंट्री। इसके बावजूद भी देश के जेएनयू यूनिवर्सिटी में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यही है नया विवाद। अब इसको लेकर के अमेरिका ने भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों के द्वारा जब ये पूछा गया वहाँ के मंत्री महोदय से अमेरिका में, तो उन्होंने भी इस चीज़ को इलीगल और देश विरोध के विरोधी बताया। इसके बावजूद भी यदि देश में बैठे कुछ मुट्ठी भर वामपंथी इसको अपना एक जरिया बनाए मोदी का विरोध करने का, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल का सबक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी चाहे कोई भी सरकारें रही हैं, आपका विरोध यदि किसी देश की सरकार के खिलाफ है, पुरजोर समर्थन है, आप करिए, आपका काम है। आप विपक्ष में हैं तो आप विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करते करते इतना अंधा ना हो जाए कि देश का विरोध करें। और इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा यही दिखाया गया। आपको किसी भी चीज को जब अच्छे से जानना होता है तो उसके वर्तमान और उसका भविष्य और उसका भूत, ये तीनों काल आपको जानने होते हैं किसी भी चीज को अध्ययन करने के लिए, किसी भी चीज में विद्यमान हासिल करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री बनाना तो आसान हो गया है, डॉक्यूमेंट्री तो बन गई, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे का मकसद क्या है ये अब खुल के सामने आ रहे हैं कि वामपंथियों का इतना सहयोग क्यों डॉक्यूमेंट्री को दिया जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इसको पूरे देश में बैन किया है। अब गुजरात में जो दंगा हुआ था जिस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, उससे पहले एक और दंगा हुआ था, उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है। ये बीसीसी को उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनको डॉक्यूमेंट्री किससे बने? क्योंकि इनको फंडिंग होती है विदेशों से। दोहा, कतर और जितने इस्लामिक कंट्री है वहां से इनको फंडिंग होती है, तो इनको तो वहां से जो परोसा जाएगा वो ये बोल देंगे। इनको बोलने में क्या आती है? तो जब देश के अस्मिता पर सवाल आती हैं तो हम यही कहते हैं कि देश का पक्ष हो या विपक्ष हो, उन सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी जरूरत होती है देश को। तो देश के जो कुछ मुट्ठी भर वामपंथी, इनको भी ये चीज को सोचना चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ है, इस पे हम ना बोले और ना ही कुछ कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनको तो ये समझ में आता नहीं है। अब दूसरी बात है कि जब ये जिस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उससे पहले एक और विवाद हुआ था गुजरात में, उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई गई। डॉक्यूमेंट्री में उस पर कुछ नहीं दिखाया गया। उसमें क्या हुआ था, 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पे एक कांड हुआ था और एक ट्रेन में आग लगा दी गई मुस्लिम समुदाय के द्वारा। ये बात ऑफिशियल प्रूफ है कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा गोधरा में एक ट्रेन में आग लगा दी गई 27 फरवरी 2002 को, और उसमें 90 हिंदू जिंदा जल के मर गए थे। इन नमक हरामों को जो वामपंथी जो विरोध कर, जो आज समर्थन कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्री का, उन बेशर्मों को ये चीज नहीं दिखाई जाती है कि आखिर वो 90 जान भी इस देश की ही जान थी।
उन पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ी बीसीसी को, क्योंकि उसके लिए फंडिंग नहीं मिला इनको। फंडिंग इनको सऊदी अरब, कतर, दोहा, इनको फंडिंग इसलिए नहीं मिला है। इनको फंडिंग मिला है कि नहीं, मोदी का विरोध कैसे किया जाना चाहिए, और गुजरात में उस दंगे को दिखाओ जिस दंगे में मुसलमान मरे थे, हिंदू की जान नहीं है। चूंकि उनकी संख्या 90 थी, इसलिए इसको नहीं दिखाया जाएगा। तो 90 हिंदू मरे। शुरुआत किसने की? मुस्लिम समुदाय ने। और मुस्लिम समुदाय ने जब इसकी शुरुआत की, 90 हिंदू शहीद हुए पहले। उसके बाद उस वक्त के सरकार थे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी। इस पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हाँ, उसके बाद एक और हुआ कांड 2002 में ही। उस वक्त कांड हुआ था गुजरात में, और उसमें भयंकर दंगा हुआ। उस दंगे में 790 मुसलमान मारे गए थे। 790 मुसलमानों की जान गई थी उस दंगे में। उसके बाद हुआ था, गोधरा कांड के बाद ये कांड हुआ। उसमें 254 के आसपास हिंदू भी मरे थे, हिंदू भी शहीद हुए थे। उसके बाद 223 लोग उसमें लापता हो गए थे, जिनका कोई पता नहीं चला उस कांड में। और उसी कांड में 2500 से ज़्यादा ऑलमोस्ट लोग घायल हो गए थे। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस पर ये बीसीसी की डॉक्यूमेंट्री पेश हुई है कि जिसमें 790 मुस्लिम मरे थे, 250 हिंदू मरे थे। इस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। क्योंकि ये हुआ क्यों, ये दिन आया क्यों, ये दिन देखना क्यों पड़ा गुजरात को, ये काला दिन हिंदुस्तान के इतिहास में क्यों दर्ज हुआ, इसके पहले का कारण क्या है, उसको डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई। उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है। तो मेरा तो एक ही मानना है कि डॉक्यूमेंट्री बनाइए, अच्छी बात है, देश की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन एक सही ढंग तरीके से, सही तरीके से। आपको यदि रावण का मौत दिखाना है, रावण दहन दिखाना है, लंका जलन दिखाना है, लंका दहन दिखाना है, आपको इन सारी चीज़ों को परोसना है, तो आपको सीता हरण भी दिखाना होगा। आपको सीता हरण भी दिखाना होगा। आपको वो तो दिखाना नहीं है, आपको बस लंका दहन दिखाना है, पूरी लंका जला दी गई नहीं, उसके पहले सीता हरण भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब देश आपका समर्थन करेगा। आपको हम तब कहें, और इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन हम तब करें जब आप कार सेवकों पे गोली चलवा के और उनको मौत के घाट उतारा गया था, जो राम के सच्चे सेवक थे। अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी, उस पर आपकी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनती? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान से हिंदू जो आ रहे थे उनको काट काट के बोरियों में भर के वहां से ट्रेन में भर के भेजा गया था, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनती आपकी? क्या इसके पहले कोई कांड ही नहीं हुआ है? हजारों सालों से, कई 100 सालों से हिंदू पे जो अत्याचार हुआ, सिखों पे जो अत्याचार हुआ, उस पर एक भी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं अभी तक निकली आपकी? क्योंकि उसके लिए आपको कोई फंडिंग करने वाला नहीं है। तो मैं तो एक ही सलाह दूंगा इन मुट्ठी भर वामपंथियों को, जो अपने बाप के होते हुए दूसरों को बाप कहते हैं, एक बार बैठ के और थोड़ा शर्म करो और सोचे एक मिनट के लिए कि ये हमारे देश की अस्मिता पे सवाल है और हमारे देश पे कलंक लगाया गया। ये दिखाना है तो सही क्रम से दिखाओ, नहीं तो जिस चीज़ के लिए फंडिंग हो रहा है वो दिखाओगे तो विरोधी नहीं बल्कि जिंदा जला भी दिए जाओगे। विदेशों से इस चीज़ की फंडिंग होती है और इस फंडिंग से उनका देश, उनका व्यापार चलता है। हमारे देश के लोग मुट्ठी भर कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं। तो विरोध करिए, आप विपक्ष पक्ष के लोग हैं, आपका काम है पक्षधर जो है उनका विरोध करना, सरकारें बनाना बिगाड़ना, ये आप लोग काम है। लेकिन इसके चक्कर में इतना मत अंधभक्त बन जाइए कि देश का विरोध करना शुरू कर दीजिए।